सो हेलो गाइस, डीजे नोटाको बॉय एके आयुष और मैं तुम लोग स्वागत करता हूँ आरएस प्ले की एक और वीडियो में। आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जो अभी तक हमें रिकॉर्ड्स ऑफ रैग्नारॉक में दिखाए गए। नोट कि हाँ, आपको इसमें थोड़े बहुत छोटे छोटे स्पॉयलर्स मिल सकते हैं, सो वॉच एट योर ओन रिस्क। एट नंबर 10 वी हैव हरक्यूलिस। रिकॉर्ड्स ऑफ रैग्नारॉक की फाइट के 4th राउंड में गॉड के साइड से आने वाला कंपेटिटर पार्टिसिपेंट हरक्यूलिस ऐसे तो ऑल अबाउट रॉ स्ट्रेंथ और फिजिकल एट्रीब्यूट दिखता है, जो सही बात भी है। हरक्यूलिस फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर तब भी हरक्यूलिस अपने ब्रॉन का भी यूज़ करते हैं। हम लोग क्लियरली देख पाते हैं जैक द रिपर वर्सेस हरक्यूलिस फाइट में कि जैक द रिपर के कुछ मूव्स को हरक्यूलिस समझ पा रहे होते हैं, कुछ मूव्स को समझ जाते हैं और उन मूव को काउंटर भी करते हैं। तो ये हमें क्लियरली दिखाता है कि हरक्यूलिस इज़ नॉट ऑल अबाउट रॉ स्ट्रेंथ। हरक्यूलिस थोड़े बहुत टैक्टिशियन भी हैं, वो अपने माइंड का यूज़ करना प्रेफर करते हैं। पर हाँ, वो जैक द रिपर था तो जैक द रिपर ने उन्हें आउटडन कर दिया था और जैक द रिपर के पास लंदन और बाकी चीज़ों का एडवांटेज भी था। अगर बात करें हरक्यूलिस के अटैक्स के बारे में, तो हरक्यूलिस के 2 ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक्स हैं, एक हरक्यूलिस एक्स और एक ऑल द लेबर्स। और अगर तुम लोगों ने मांगा पढ़ी होगी तो जानते होगे कि ये अटैक्स कितना ज़्यादा डैमेज करने की क्षमता रखते हैं और ये अटैक्स ही हरक्यूलिस को इस लिस्ट में टॉप 10 में आने का पूरा हकदार बनाते हैं। नंबर 9 पे हमारे पास वो पर्सन जिसने अपनी पूरी लाइफ में इंसानों को मारा और अपनी आफ्टर लाइफ में इंसानों के सर्वाइवल के लिए लड़ा, जैक द रिपर। जैक द रिपर इज अ मास्टर असैसिन हु प्रीफर्स टू इवेड एंड आउटविट हिज एनिमीज। बैटल में जैक द रिपर कोई भी मींस नेसेसरी यूज करने के लिए तैयार रहता है अपने अपोनेंट्स को टेक डाउन करने के लिए, और उसके क्रिएटिव माइंड से वो ये करता भी है। जैक द रिपर अपने क्रिएटिव माइंड का यूज करके अपने अपोनेंट्स को टेक डाउन करने के लिए, अपने टारगेट्स को एफिशिएंटली किल करने के लिए बहुत ही जल्दी एक प्लान ऑफ एक्शन के साथ आ सकता है। जैक द रिपर की एक स्पेशल एबिलिटी ये भी है कि वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से अपनी सराउंडिंग में अडेप्ट कर लेते हैं, जो उन्हें एडवांटेज देती है अपने सराउंडिंग में ट्रैप सेट करने का। और हम लोगों ने मांगा में देखा ही था जैक द रिपर वर्सेस हरक्यूलिस फाइट में कि हरक्यूलिस को ट्रैप करने के लिए जैक द रिपर ने कैसे कैसे ट्रैप्स नहीं लगाए थे, और हम लोगों ने देखा ही था कि फाइट के अंत में क्या हुआ था। और अगर आप एक गॉड को इतने बार ट्रिक कर सकते हो, इतने बार ट्रैप कर सकते हो, तो आप में कोई ना कोई तो बात होगी, और यही चीज़ जैक द रिपर को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ द सीरीज बनाती है। एट नंबर 8 वी हैव लू बू, जो चाइना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो कंसिडर किया जाता था, और अकॉर्डिंग टू ग्वान यू लू बू की सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ ही इनफ थी उसे 3 किंगडम्स का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनाने के लिए। लू बू एक हॉलवर्ड यूज़ करता है जिससे उसने काउंटलेस एनिमीज को टेक डाउन किया है, बहुत लोगों को मारा है जिससे, और जितने लोगों को उसने नहीं मारा, जितने एनिमीज को उसने नहीं मारा, वो उसी की आर्मी में आके ज्वाइन हो गए। और हमें पास्ट में दिखाया गया था कि लू बू को इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम ट्रेनिंग है, इतने ज़्यादा अच्छी एफिशिएंटली तरीके से अपना हॉलवर्ड यूज़ कर सकता है कि वो इवन स्काइस में भी जो बादल होते हैं उन्हें भी चीर दे। और इसी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस और रॉ स्ट्रेंथ की मदद से उसने थॉर की माइटिएस्ट ऑफ द अटैक्स को झेला था, जिसको कोई नॉर्मल गॉड भी ना झेल पाए, पर इस बंदे ने उन अटैक्स को हेड ऑन लिया था। हाँ, लू बू थॉर के अगेंस्ट फाइट में हार गया था, बट स्टिल उसने थॉर के अगेंस्ट फाइट करी थी, टो टू टो थॉर के अगेंस्ट फाइट करी थी। और इस बात को देख के, लू बू की स्ट्रेंथ को देख के, थॉर और इवन बाकी के अदर गॉड्स भी सरप्राइज्ड और अमेज्ड थे। नंबर 7 पोसाइडन। पोसाइडन वन ऑफ द मोस्ट फियरसम ग्रीक गॉड्स में से कंसीडर किया जाता था। पोसाइडन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अदर डिएटीज़ भी उससे डरती थी, उसकी रैथ से, उसकी रैथ को इन्वोक करने से डरती थी। और ये हमें दिखाता है कि पोसाइडन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। बट डिस्पाइट मैनी क्लेम्स ऑफ हिज स्ट्रेंथ, हमें दिखाया गया था कि कोजिरो सासाकी ने पोसाइडन को बीट कर दिया था। पर हाँ, यहाँ पे ये भी बात आ जाती है कि हमें ये श्योर नहीं किया गया था कि जब पोसाइडन मर रहा था तब वो अपना ऑल आउट जा रहा था कि नहीं जा रहा था। मतलब कि जब उसके पास उसके हाथ बराबर थे, सही सलामत थे, तब वो ऑल आउट जा रहा था कि नहीं जा रहा था। क्योंकि जब हमें दिखाया गया था, जब पास्ट आता है, पोसाइडन का पास्ट दिखाया जाता है, जब हमें दिखाया जाता है कि उसने आडामास को मार दिया था, जो गॉड ऑफ कॉन्क्वेस्ट थे, उन्हें पोसाइडन ने सिर्फ एक 1 स्ट्राइक से मार दिया था। इसी वजह से अभी तक हमें सही से क्लियर नहीं किया गया था कि पोसाइडन की जो फाइट हो रही थी उसमें पोसाइडन ऑल आउट जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे। बट स्टिल रिगार्डलेस ऑफ द रीजन पोसाइडन हारे थे वो फाइट, और इसी वजह से पोसाइडन इस लिस्ट में 7th नंबर पे है। तो 6th नंबर पे वो बंदा जी ह्यूमैनिटी के लिए होप बना था, जब ह्यूमैनिटी अपनी सारी होप हार चुकी थी, जब ह्यूमैनिटी अपने फर्स्ट 2 राउंड गॉड के अगेंस्ट हार चुकी थी और ह्यूमैनिटी अपनी सारी होप लॉस्ट कर चुकी थी, तब ये बंदा गॉड के अगेंस्ट ह्यूमन के लिए फर्स्ट विन लेकर आया था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैन हु टुक डाउन पोसाइडन, कोजिरो सासाकी। कोजिरो सासाकी एक बहुत ज़्यादा यूनिक कैरेक्टर है। ऐसे तो हमें दिखाई देता है कि वो बहुत ज़्यादा केयर फ्री पर्सन है, बट इन अ बैटल यू बेटर वॉच आउट बिकॉज कोजिरो सासाकी कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है। कोजिरो सासाकी के पास एक स्पेशल इमेज ट्रेनिंग एबिलिटी है, जिससे वो अपने अपोनेंट्स को स्कैन करके उनके बिहेवियर और पैटर्न्स को स्कैन करके उनका एक एग्जैक्ट रेप्लिका अपने माइंड में
बना सकता है जिससे वो कंटिन्यूसली फाइट कर सकता है जब तक वो चाहे और जब तक वो उनको डिफीट ना कर दे। और जैसे ही वो उनको डिफीट कर देगा तब वो रियल लाइफ में भी उन्हें डिफीट कर देगा। उसका माइंड बस इतना ज़्यादा शार्प है। और यही चीज़ है जो कोजिरो सासकी को बहुत ज़्यादा डेंजरस और यूनिक बनाती है। कोजिरो सासकी एक ऐसा अपोनेंट है जिसको आपको तुरंत टेक डाउन करने की ज़रूरत है, वरना उसकी इंटेलिजेंस आपको कभी ना कभी ओवरकम कर ही लेगी। नंबर 5 थॉर। रिकॉर्ड्स ऑफ रैग्नारॉक में हमें थॉर को वैनगार्ड ऑफ द गॉड्स बताया गया है और हाँ, थॉर बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड्स इन रिकॉर्ड्स ऑफ रैग्नारॉक है। थॉर पोजेस करता है अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ जो थॉर को उसका हैमर म्योनिर वन हैंडेडली उठाना अलाउ करती है। और हमें एनिमे में दिखाया गया था जब थॉर का पास्ट आ रहा होता है तब हमें दिखाया गया था थॉर ने आर्मी ऑफ जोटन कितने बड़े बड़े टाइटन्स बीस्ट होते हैं उसको आर्मी और 6 जोटन्स को ऐसे ही हरा दिया था। और एक जोटन को तो सिर्फ अपने स्विंग से हराया था, उसे टच भी नहीं किया था, ना उसके हैमर ना उसने खुद ने, थॉर ने ना खुद और उसके ना हैमर ने टच किया था, बस उसके स्विंग से ही एक जोटन मर गया था। सोच लो अब थॉर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऑब्वियसली थॉर लाइटनिंग को मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकता है। अच्छा वैसे ये बताओ क्या तुम लोगों को मार्वल का थॉर और रिकॉर्ड्स ऑफ रैग्नारॉक के थॉर के बीच में कंपैरिजन वीडियो चाहिए क्या, वर्सेस वीडियो चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। नंबर 4 रेडन तोमेमोन जिनका एक्चुअल नाम था तारुकीची सेकी, जो कंसीडर किए जाते थे बेस्ट ऑफ द ऑल टाइम। जितनी अभी तक हिस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट रेसलर करे जाते थे और इन्हें कहा जाता था कि इनकी जो मसल्स थी वो अभी तक जितने भी ह्यूमंस हुए उनमें सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मसल, इवन लूबू से ज़्यादा हार्ड मसल थी इनकी। मांगा में बताया गया है कि रेडन अपने बॉर्न से ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ बॉर्न हुए थे और इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत ही ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश करी गई थी, बट स्टिल उन्होंने हिस्ट्री में अपना नाम बना लिया और अभी उन्हें कहा जाता है बेस्ट सुमो रेसलर ऑफ ऑल टाइम। और जब रेडन वर्सेस शिवा की फाइट हो रही होती है तब हम लोग क्लियरली देख पाते हैं कि रेडन कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कैसे फाइट कर रहे हैं। इवन दो रेडन हार गए थे शिवा के अगेंस्ट, पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये चीज़ उन्हें इस लिस्ट में नंबर 4 के लिए पूरा हकदार बनाती है। तो थर्ड नंबर पे है एडम, फर्स्ट ह्यूमन क्रिएटेड बाय द गॉड्स और कैन बी कंसिडर्ड अ गॉड। एडम सेल्फलेस है, काइंड है, स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल एक एनिमे प्रोटैगनिस्ट की तरह, थोड़ा सा रेफरेंस ले रहा हूँ। इसी वजह से एडम को ट्रम्प कार्ड ऑफ द ह्यूमैनिटी भी कहा जाता था। एज द फर्स्ट एंड ओरिजिनल ह्यूमन क्रिएटेड बाय द गॉड्स, एडम इज स्पेशल कंपेयर टू एनी अदर ह्यूमंस। एडम स्पेशल है और एडम में भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन भी हो सकता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन भी कंसिडर किया जा सकता है एडम, क्योंकि एडम ने नियरली चेयरमैन ऑफ द गॉड्स को हरा दिया था, ज़्यूस को हरा दिया था और ज़्यूस ने खुद एडमिट किया था अगर ये बैटल ऑफ एंड्योरेंस होता ना कि डेथ मैच तो एडम उसे आराम से आउट बेस्ट कर देता। और अपने एरिस ने भी कहा था कि अगर वो 1000 ईयर तक और ट्रेन करे पर तब भी वो एडम की स्ट्रेंथ से मैच नहीं कर पाए थे। शेमफुली एडमिट किया था उन्होंने कि वो अगर 1000 ईयर तक और ट्रेनिंग कर ले पर तब भी एडम के लेवल से मैच नहीं कर पाएंगे। तो ये भाई बहुत बड़ी बात है कि तुम एक गॉड को एडमिट करा रहे हो कि वो 1000 ईयर तक ट्रेन करेगा तब भी तुम्हारे लेवल पे नहीं आएगा। चेयरमैन ऑफ द गॉड ज़्यूस को नियरली डिफीट कर दिया तुमने, तो ये बहुत बड़ी बात है। सेकंड नंबर पे हम सब एनिमे कम्युनिटी के, इंडियन एनिमे कम्युनिटी के रिकॉर्ड्स ऑफ रैग्नारॉक के सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर शिवा। रिकॉर्ड्स ऑफ रैग्नारॉक में शिवा को हिंदू गॉड ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन बताया है एंड ऑल्सो हिंदू पैंथियन का लीडर। ग्रीक गॉड्स के द्वारा 3 बार फाइट करने से मना करने के बाद शिवा फाइनली गॉड्स के रिप्रेजेंटेटिव बने रिकॉर्ड्स ऑफ रैग्नारॉक के 5th राउंड में, जहाँ पे उन्होंने रेडन को बहुत बुरी तरीके से पीटा। जब शिवा वर्सेस रेडन की फाइट हो रही थी तब जो शिवा के पंचेस थे वो बैटल फील्ड, ये जो रिकॉर्ड्स ऑफ रैग्नारॉक की जो बैटल ग्राउंड है इसके बाहर जा तक के एको कर रहे थे और बाकी गॉड्स ने कहा था कि शिवा के पास बहुत ही ज़्यादा रॉ स्ट्रेंथ है। और हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये बात गलत नहीं है। जब रेडन और शिवा की फाइट हो रही होती है तब शिवा रेडन को पकड़ के उसे अरीना के बाहर फेंक देते हैं, पर तब भी हाँ मतलब फाइट तो कंटिन्यू होती है। इसके बाद जब रेडन अपना एक बहुत ही बड़ा अटैक शिवा के ऊपर करते हैं और जब शिवा के थोड़े से हाथ कट जाते हैं, जो 4 आर्म्स रहते हैं उसमें से 2 आर्म्स कट जाते हैं, तब शिवा अपने फाइट को सीरियसली लेते हैं और वो इतने ज़्यादा पंचेस डिलीवर करते हैं कि उन पंचेस को कंपेयर किया गया था कैनन फायर से। और हाँ, ये सभी को पता है कि रेडन वर्सेस शिवा की फाइट में लास्ट में कौन जीता था। तो फर्स्ट नंबर पे है ऑब्वियसली ज़्यूस, क्योंकि भाई ये बंदा चेयरमैन ऑफ द गॉड्स काउंसिल है, किंग ऑफ गॉड्स कंसीडर किया जाता है, तो ऑब्वियसली भाई फर्स्ट नंबर पे होगा। और इसी बंदे ने उसको डिफीट किया था जो ट्रम्प कार्ड ऑफ ह्यूमैनिटी कहा जाता था, जिसपे ह्यूमैनिटी के सारी होप्स टिकी थी। उस बंदे को इसने डिफीट कर दिया था विदाउट हिज डिवाइन वेपन। इवन गॉड्स भी ज़्यूस से डरते हैं। गॉड्स ज़्यूस को गॉड ऑफ द गॉड्स कहते हैं, गॉड ज़्यूस को बॉस लेवल थ्रेट कहते हैं गॉड्स के साइड का।
और ये हम लोग क्लियरली देख पाते हैं कि जब शिवा अपनी फाइट के लिए रेडी हो रहे होते हैं पर तभी ज़्यूस आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं ये फाइट मैं करूँगा। तब हम लोग क्लियरली देख पाते हैं कि शिवा ज़्यूस से थोड़ा सा स्केर्ड थे। शिवा को द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को थोड़ा सा स्केर्ड करना कोई छोटी बात नहीं होती। और हमें मांगा ही में बताया गया है कि जो अपने ज़्यूस का सबसे ज़्यादा वीकेस्ट फॉर्म में, उसमें भी ज़्यूस अपने सबसे ज़्यादा वीकेस्ट फॉर्म में भी एक ड्रैगन को मारने की दम रखते हैं विथ ओनली अ वुडन स्टिक। ज़्यूस ने एडम के बिजार अटैक्स को झेला था। इवन व्हेन जब एडम ने ज़्यूस को इतनी तेज पंच किया था कि उनकी पूरी मुंडी इधर उधर हो गई थी, तब उन्होंने अपनी मुंडी सही कर ली थी और फिर से फाइट कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो गए थे। There's a reason why he is called the chairman of the Gods Council and the king of gods। तो बस यही थी हमारी लिस्ट अबाउट टॉप 10 कैरेक्टर्स इन रिकॉर्ड्स ऑफ रैग्नारॉक। और अगर तुम जिस कैरेक्टर्स को पसंद करते हो, अगर तुम किसी कैरेक्टर को पसंद करते हो, तुम्हें लगता है कि ये कैरेक्टर नहीं थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए या फिर ये कैरेक्टर थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, तुम हमारी लिस्ट के साथ एग्री नहीं करते हो, तो कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स कौन से हैं रिकॉर्ड्स ऑफ रैग्नारॉक में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, बगल वाला घंटा भी दबा देना। अगर अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए प्ले ऑन।